बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मंडी गया हुआ था तो मैंने वहां से कौन लेके आया अपने बर्ड्स के लिए। तो मैंने कहा अपने बर्ड्स को कौन देने से पहले आपसे बात की जाए, आपको बताया जाए कि कौन के बेनिफिट क्या हैं और कौन क्या गर्मियों में अपने बर्ड्स को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और इसके गर्मियों में देने के क्या बेनिफिट हैं, और अगर ब्रीडिंग सीज़न अभी स्टार्ट होने वाला है और उसकी तैयारी, बर्ड्स की तैयारी ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स को कैसे लाया जाता है, उनकी सेहत का किस तरह ख्याल किया जाता है, उनके इम्यून सिस्टम का किस तरह ख्याल किया जाता है, और कॉर्न्स में, स्वीट कॉर्न्स में क्या क्या फ़ायदे हैं। ये इंसानों के साथ साथ बर्ड्स के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। इसके बेनिफिट अगर गिनना शुरू कर दें तो सुबह से शाम हो जाएगी, इसके बेनिफिट ख़त्म नहीं होंगे। बर्ड्स के लिए सबसे ईजी और आसान हल इसका ये है कि आप बर्ड्स को ब्रीडिंग के लाने के लिए अपने बर्ड्स को कौन देते हैं। अब बात करते हैं कि कौन किस तरह की लेनी चाहिए, और जब कौन लेते हैं तो उसको क्या देखना चाहिए आपको। पहली बात, अगर आप जब भी मंडी में या कहीं पे भी कौन लेने जाएं तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी कौन लेनी है, ऐसी छली लेनी है, ऐसी बूटा लेना है जिसका कलर डार्क ग्रीन हो और उसमें येलोपन कम हो। येलोपन, ये येलोपन की बात कर रहा हूँ। ये जितना येलोपन कम होगा उतना बेहतर है, छली उतनी नरम होगी, भुट्टा उतना नरम होगा। और अगर आपको ये छली नहीं मिलती तो आप मंडी से जाके ये छली ला सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको पता नहीं लगता तो आप ये देखें, एक बूटा निकाला हुआ है मैंने। इसको अगर आप उंगली से, नाखून से, अंगूठे से पुश करते हैं तो इसके अंदर देखें क्या पानी निकलेगा। देखा, पानी निकला है, नरम बूटा है। ये बहुत मुफीद है बर्ड्स के लिए। इसमें फास्फोरस होता है जो बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये बर्ड्स को ब्रीडिंग के लाने के लिए बहुत कारआमद है। जो बर्ड्स ब्रीड नहीं करते उनको बूटा देना चाहिए, उससे वो बर्ड्स ब्रीड पे आ जाते हैं। इवन कि अगर किसी बर्ड्स के चिक्स निकले हुए हैं तो अगर आप अपने बर्ड्स को कौन देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कौन देने से चिक्स के साइज़ जो है कितना अच्छा हो जाएगा। और उन बर्ड्स का जिनको आप ब्रीडिंग में कौन नहीं देते, जब बच्चे निकलते हैं तो उनका साइज़ कितना मुख्तलिफ होता है। आपने कोशिश करना है कि जब सीज़न आ रहा हो ब्रीडिंग का और ब्रीडिंग सीज़न ऑन हो तो आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के तैयारी के लिए कौन देना शुरू कर दें। और अभी क्योंकि मिड ऑफ जुलाई चल रहा है और अगस्त के एंड पे मटकियाँ बॉक्स लग जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। और अभी मैंने स्टार्ट कर दी है अपने बर्ड्स को कौन देना। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है इंसानों के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी। बेनिफिट के काउंटिंग करना शुरू करें तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। इसमें विटामिन सी और बहुत से फास्ट विटामिन सी काफ़ी तादाद में होती है, और फास्फोरस इसमें होता है। बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। बर्ड्स के फ़ैदर बड़े अच्छे आते हैं इसको डालने से। इवन के बर्ड्स की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, बर्ड्स के खून की कमी को दूर करता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं कि आपको गिनना शुरू कर दें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। और आप जब एंटीबायोटिक देते हैं तो फिर प्रोबायोटिक देनी पड़ती है, और ये प्रीबायोटिक का काम करती है। यानी कि एंटीबायोटिक देने से पहले आपको भुट्टा अपने बर्ड्स को देना चाहिए, या प्रीबायोटिक देते हैं लोग। तो प्रीबायोटिक अगर आप भुट्टा अपने बर्ड्स को दे रहे हैं तो आपको प्रीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक से बर्ड्स के, जहाँ पे बर्ड्स को फ़ायदा होता है वहाँ बर्ड्स को नुकसान भी होता है। लेकिन अगर आप अपने बर्ड्स को रूटीन में बूटा दे रहे हैं, छली दे रहे हैं, तो आपको प्रीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको प्रोबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भुट्टे के फ़ायदे समझ आ गए होंगे। अभी छली अपने बर्ड्स को मैं ऑफ़र करूँगा तो आपको दिखाऊँगा अभी कि बर्ड्स गर्मियों में भी भुट्टे को कितने शौक़ खाते हैं। ये एक बहुत मुफीद ग़िज़ा है, एक भरपूर ग़िज़ा है बर्ड्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, और इसको देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्रीडिंग के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है बर्ड्स के लिए। और प्रोटीन को, एक ख़जाना प्रोटीन का छली के अंदर मौजूद है। इंसानी सेहत के लिए भी छली बहुत मुफीद है। आपको बता दिया गया है कि छली के बेनिफिट क्या क्या हैं, आपने बर्ड्स को छली कब कब देनी है। और सबसे बड़ी बात कि गर्मियों में अक्सर बर्ड्स को मोशन लग जाते हैं, तो मोशन से छली रोकती भी है, यानी ये छली कब्ज़ करती है। तो अगर आप अपने बर्ड्स को छली दे रहे हैं तो आपको मौसमी असरात से भी ये बचाती है।
और बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हैं बर्ड्स के लिए। छल्ली, इंसान के लिए भी छल्ली बहुत ज़रूरी है। इसमें ताकत का ख़जाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और आपने छल्ली जब भी लेनी है तो ग्रीन कलर की लेनी है, और अपने बर्ड्स को एक दिन छोड़ के एक दिन आप दे सकते हैं। और ये देनी कितनी है आपने एक पेयर को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बूटा है एक, और ये आप अपने इसका 2 या 3 से कर लें, 3 से कर लें और एक पेयर को एक ही साइज़ का दे दें तो इनफ है। क्योंकि मेरे पास कॉलोनी लगी हुई है लव बर्ड की भी और बजरी की, तो मैं 2-3 सिट्टे बजरी के, और सॉरी 2-3 सिट्टे बजरी की कॉलोनी में और 2-3 सिट्टे लव बर्ड की कॉलोनी में डाल देता हूँ, जो बड़े शौक़ से खाते हैं। इवन कि आप इसके अलावा ये भुट्टा अपने अगर आपके पास मुर्गियाँ हैं, आप फैंसी हैंस लवर हैं, तो आप अपनी फैंसी हैंस को भी ये भुट्टा दे सकते हैं, जो बहुत कारआमद है। इसके अलावा अगर आप देखें, ये जो बाल हैं इसके, ये जो छाल है इसकी, ये भी बड़ा काम आती है। ये नेक्स्टिंग के काम आती है। अगर आप अपने बर्ड्स को नेक्स्टिंग भी देना चाहते हैं तो इसकी नेक्स्टिंग भी कर सकते हैं। इसको आप बारीक बारीक तोड़ के अपने, जब ये ड्राई हो जाएं तो इसको बारीक बारीक पीस करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। तो इससे भी नेक्स्टिंग बड़ी अच्छी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की छोटी सी वीडियो बड़े अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अपना और अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।